Good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So in this video we have talked about L type of attenuator. So in the previous video we have talked about the T type of attenuator and pi type of attenuator. So T type of attenuator and pi type of attenuator are the type of the symmetrical attenuator. But here is the L type of attenuator. एंड L टाइप एटेनुएटर इज द टाइप ऑफ एसिमेट्रिकल एटेनुएटर. तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये एसिमेट्रिकल एटेनुएटर है तो हमें जानना होगा एसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है. एसिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं कि वो टू पोर्ट नेटवर्क जिनका अगर हम इनपुट से आउटपुट का इंटरचेंज कर दें तो उनका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाए. इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ों में चेंज आ जाए. तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क. तो उन नेटवर्क्स में आपका एल टाइप का नेटवर्क भी आता है. तो एल टाइप एटेनुएटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि जो हमारा नेटवर्क होगा वो हमारा एसिमेट्रिकल नेटवर्क होगा. तो आपके सामने जो फिगर में है ये एल टाइप ऑफ एटेनुएटर है. इनपुट के तरफ का जो वोल्टेज है, सोर्स की तरफ का वोल्टेज, इसको Vs से दर्शाया गया है और इसको ओपन सर्किट इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस इसका RIT से दर्शाया गया है. ये दोनों इनपुट साइड आपका A और B देखिए दिया गया है. इनपुट से आने वाली करंट को IS, R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस RIT और आउटपुट वोल्टेज VR से दिया गया है. और जो आपका इधर से करंट जा रही है इसको IR बोलेंगे. तो इस पॉइंट पे अगर हम KCL लगाते हैं तो यहाँ पे करंट जो आएगी हो जाएगी IS माइनस IR. ठीक है. और हमने इसको लूप 1 माना है. ठीक है. इसको हमने छोटे वाले लूप को इसको हमने लूप 1 माना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसी लूप 1 में हम KVL लगाएंगे. तो KVL लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं. तो ये प्लस से माइनस जा रहा है, इस वजह से R2 रेजिस्टेंस में कौन सी करंट है, IS माइनस IR. तो यही किया गया I2 इंटू IS माइनस IR. फिर आगे देखें, प्लस से माइनस जा रहा है, इस वजह से माइनस RIT और इसमें कौन सी करंट है, IR करंट है. तो इसके साथ मल्टीप्लाइड में है और इज इक्वल टू 0. तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड. तो हमारा IS R2 इज इक्वल टू IR इन ब्रैकेट R2 प्लस RIT हो गया है. यहाँ से R2 IR को कॉमन ले लिया गया, दोनों में IR था तो इस वजह से कॉमन ले लिया गया है. आगे हम IR को इधर भेज देंगे, R2 को इधर भेज देंगे. तो इस वजह से R2 अपान में हो गया और IS अपान IR. तो हमें पहले से पता था IS अपान IR हमारा क्या होता था, IS अपान IR ही हमारा एटेनुएशन होता था dB में. तो उसको हम N के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो N के फॉर्म में हमें लिख लिया. तो हमें एक इक्वेशन से पता चला L की वैल्यू R2 प्लस RIT अपान R2 और इसको हम NR2 इज इक्वल टू R2 प्लस RIT लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हमें किसी R2 की वैल्यू मिल गई, RIT इज अपान N माइनस 1. ठीक. अब देखिए, अगर हमें L टाइप का एटेनुएटर डिज़ाइन करना है जैसा कि आपका फिगर में दिया गया है, आपका L टाइप का एटेनुएटर है, तो उसको बनाने के लिए हमें R2 और R1 की वैल्यू की ज़रूरत है. और आपका जो RIT की वैल्यू है तो गिवन होगी. तो R2 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, अब हमें फाइंड करना है R1 की वैल्यू. ठीक है. तो R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पूरे बड़े वाले लूप में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बड़े वाले लूप में हम अब लगाएंगे KCL. तो सॉरी KVL लगाएंगे. तो KVL लगाने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए यहाँ से VS वोल्टेज है तो VS वोल्टेज, फिर IS इंटू R1 और RIT इंटू IR, ये आपका हो जाएगा. तो यही मिला. देखिए VS तो वोल्टेज हो गया इज इक्वल टू IS R1 प्लस IR करंट के साथ RIT रेजिस्टेंस है. तो अब इसको देखिए क्या किया गया है, इसको इधर कर दिया गया है और इसको इधर कर दिया गया. वैसे तो हम VS को IS RIT भी लिख सकते हैं नहीं, इसको हम करंट इंटू रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखे हैं. इससे पहले वोल्टेज के फॉर्म में था. तो इसको हम इस वजह से ऐसा लिखे हैं. और अब हमें क्या करना है, IS को कॉमन कर लेना है. IS को कॉमन कर लिया और IR को इधर भेज दिया. तो IS अपान IR हमें पता है N हो गया. और इधर हमारा साइड बचा क्या, RIT अपान RIT माइनस R1. ठीक. चलिए, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली और अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा N RIT माइनस N R1 जैसा कि यहाँ दिया गया और इधर बचेगा RIT. ठीक है. तो अब यहाँ से RIT को अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, N माइनस 1, दोनों में RIT है. ठीक है. यहाँ पे N माइनस 1 बचेगा और इधर बचेगा N R1.
एन आर वन, तो एन को इधर भेज देंगे तो आर वन की वैल्यू हमें मिल गई एन माइनस वन अपान एन, और होल के मल्टीप्लाइड में हमारा आर आई टी। तो हमें R1 और R2 की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड हो गई। अब जैसा कि हम डिज़ाइन करना चाहते थे कोई यल टाइप का एटेन्यूएटर, तो यल टाइप का एटेन्यूएटर हमें डिज़ाइन करने के लिए R2 और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड हो गई। इन दोनों वैल्यूओं को की जो भी कोई मान दिया जाएगा उस पर पुट करके हम अपना एल टाइप का एटेन्यूएटर जो है ड्रा कर सकते हैं, एन टाइप का एटेन्यूएटर डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे हम जो हमें फ्रीक्वेंसी डिज़ायरेबल होगी उस फ्रीक्वेंसी का हम एटेन्यूएटर बनाएंगे, और ऐसा एटेन्यूएटर हमारा एल टाइप का एटेन्यूएटर जो कि एसिमेट्रिकल होगा वो कहलाएगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल आपको दिखाएंगे, आपके साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि डिज़ाइन किया गया है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन देखे हैं, टी टाइप का देख लिया, पाई टाइप का देख लिया, एल टाइप का देख लिया। तो हम देखेंगे एक सिमेट्रिकल टी टाइप का एटेन्यूएटर हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टी टाइप का एटेन्यूएटर डिज़ाइन करना है। आर नाट की वैल्यू आपको दे दी गई है 500 ओम, और डी इसमें 25 dB दे दिया गया है, ठीक है। एटेन्यूएशन डी फॉर यहाँ पे एटेन्यूएशन है, बेसिकली एन होता है तो डी से ही मान के चलेंगे, dB में है तो इस वजह से डी दिया गया है, 25 dB है। और हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है ताकि हम टी टाइप का एटेन्यूएटर को डिज़ाइन कर सके। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले पे आते हैं जो D इज इक्वल टू 20 log बेस 10 IS अपान IR। देखिए 20 log बेस 10 क्यों कहा गया, क्योंकि dB में है, ठीक है। तो अगर हम नीपर में बात करते तो हमारा नेचुरल लॉग ई होता, ठीक है, तो वो कुछ अलग फॉर्म में होता, लेकिन हमारा dB में दिया गया है, इस वजह से हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे IS अपान IR की वैल्यू। तो D की वैल्यू हमें पता है 25, और 20 को हम इधर भेजेंगे तो ये हमें 2.5 मिल जाएगा, और IS अपान IR की वैल्यू हमें पता है तो इसको इधर भेज दिया हमने, 10 टू द पावर में चला गया, क्योंकि हमें पता है लॉग को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो e टू द पावर हो जाता है, बेस के पावर में चला जाता है। तो उसी लॉग के प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया, तो 10 टू द पावर 1.25, और इस वजह से हमें n की वैल्यू मिल गई 17.78। तो ये हमारी रही n की वैल्यू। चलिए n की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो गया तो हम R1 और R2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। R1 की वैल्यू के लिए हमें, जब हमने टी टाइप के एटेन्यूएटर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला देखा था, तो हमें R1 के लिए फार्मूला मिला था n-1 अपान n+1 होल में मल्टीप्लाइड बाई दी R नॉट। तो ठीक है, बस कुछ नहीं करना, हमें सारी वैल्यू हमें n की पता है, R नॉट की पता है, वैल्यू को हमने रख दिया 17.78 -1 17.78 +1 होल में मल्टीप्लाइड बाई 500। तो यहाँ पे मिला 16.78 अपान 18.78 इंटू 500, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0.893 इंटू 500। तो R1 की वैल्यू हमें मिल गई 446.5 ओम। रेजिस्टेंस की बात है, R की बात है तो ओम की। आप हमेशा जानिए जब कोई एटेन्यूएटर डिज़ाइन करना होगा तो हमेशा रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिर R2 की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला पहले पता था, R2 के लिए 2R नॉट n अपान n स्क्वायर -1, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 17.78 इंटू 500 अपान 17.78 का होल स्क्वायर -1। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो हमने वैल्यू पुट किया था 17,780 अपान 316.13 इज इक्वल टू 56.42 ओम। तो हमें R2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो R1 और R2 की वैल्यू हम प्राप्त करके कोई भी टी टाइप का एटेन्यूएटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। इसी तरह से आप सिमेट्रिकल पाई टाइप और एसिमेट्रिकल एल टाइप एटेन्यूएटर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को लिख के अपना सोल्यूशन जान सकते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि मैं आपको और वीडियोस लाता रहूं। तो यहाँ से आपका एटेन्यूएटर का सिलेबस जितना कि डिप्लोमा में है, एटेन्यूएटर का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर्स की। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।